हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज। आज पूरे दिन एक न्यूज़ ट्रेंड कर रहा है। मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि 1.5 सालों में यानी कि अगले 1.5 वर्षों में सरकार द्वारा 10 लाख लोगों की भर्ती। मतलब लोगों का दिमाग हिल गया है कि ये क्या है, मोदी जी ऐसा बोल कैसे सकते हैं। तो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज। आप सभी सोच रहे होंगे कि इससे पहले का रेलवे का जो वैकेंसीज आई है उसका क्या हुआ है। 2019 में ही दिया गया था, उसका तो अभी तक कुछ हुआ नहीं इनसे। और ये फिर से नया वादा कर रहे हैं कि अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख वैकेंसियाँ देंगे और कह रहा है कि सभी विभागों और मंत्रालयों में मिशन मोड में होगी भर्ती। यानी कि किस विभाग में कितना वैकेंसी है, किस मंत्रालय में कितना वैकेंसीज खाली है, ऐसा कुछ डिस्कशन यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, हालांकि आप इनका ट्वीट भी देख सकते हैं। ठीक है, ये ट्वीट है, देख लीजिए यहाँ पे। हालांकि मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया था तो कुछ इसमें ढक गया है, पर इनका ट्वीट आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने भी ट्वीट में यही बात कहा गया जो कि ऊपर लिखा गया है कि 1.5 वर्षों में सरकार द्वारा 10 लाख लोगों की भर्ती दिया जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ पूरे दिन ट्रेंड में चलता रहा। फिर एक न्यूज़ आती है निकल करके कि क्या है, मतलब कि इस कैसे क्या होगा, क्या प्रक्रिया होगा, क्या प्रक्रिया अपनाया जाएगा। उसी बीच में एक योजना निकल के आती है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अग्निपथ योजना है क्या, कैसे काम करेगी और इसमें कितनी सीटें हैं, कितनी लोगों को लिया जाएगा, इसमें क्या है। ये बहुत सारी बातें हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा चर्चा का विषय है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है ये अग्निपथ योजना। ठीक है, तो अग्निपथ योजना क्या है इसके बारे में देख लीजिए। अमित शाह ने भी ट्वीट किया यहाँ पे, अग्निपथ योजना युवाओं को अपना व देश का सुनहरा कल बनाने का एक अद्भुत अवसर है। आप इस ट्वीट को आराम से जाकर के देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। एक और है कि अग्निपथ योजना समाज से आसानी से जुड़ेंगे युवा। कैसे क्या प्रक्रिया है, कैसे इसमें ज्वाइन करना है, क्या है, कितना जो एजुकेशन का जो वो होता है वो लगेगा इसमें, सारा कुछ हम लोग देखेंगे आगे जो है इसमें है। ठीक है, तो आप बने रहे लास्ट तक। अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। निश्चित ही आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसमें है क्या कि देख लीजिए यहाँ पे अग्निपथ योजना क्या है। चयन मापदंड यानी कि आपका चयन किस आधार पे होगा या नामांकन आपके किस आधार पे होगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है कि उम्र की जो सीमा रखा गया है इसमें वो 17.5 से लेकर के 21 साल रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर में क्या लिखा है, 17.5 से लेकर 21 साल तक रखा गया है। अगला है कि सेवा अवधि प्रशिक्षण अवधि समेत 4 साल यानी कि ट्रेनिंग समेत आपको जो है 4 साल के लिए दिया जाएगा जॉब। ठीक है, और क्या कहा गया है, पारदर्शिता केंद्रीकृत और स्वचालित चयन प्रक्रिया होगा। यानी कि जैसे प्रक्रिया होती थी उसी प्रकार से प्रक्रिया होगा। ठीक है, आगे के संबंधित सेवा अधिनियम एवं विनिमय के तहत अग्निवीरों का नामांकन होगा। यानी कि इसके माध्यम से जिसका भी चयन होगा उसे अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा, अग्निवीर कहा जाएगा। और इस योजना का नाम है अग्निपथ योजना और इसमें जो सेलेक्ट होंगे उसको अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, आगे है कि अखिल भारतीय सभी वर्ग का नामांकन होगा इसमें। उसका अग्निवीरों का केंद्रीकृत डेटा और रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, ये तो थी इसका मापदंड, चयन कैसे होगा। तो ध्यान रखेंगे इसमें एज जो दिया गया 17.5 से लेकर 21 साल दिया गया है। और ये जिसमें सर्विस टाइम पीरियड जो है ये जो है मात्र 4 साल रखा गया। कितने से 4 साल रखा गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि आगे और क्या प्रक्रिया है। एक बात ध्यान रखेंगे, अग्निपथ योजना में जो है तीनों के तीनों सेना के लिए ही है। यानी कि आपको अगर आर्मी हो गया, चाहे नेवी हो गया, चाहे एयरफोर्स हो गया, ये डिफेंस लाइन के लिए है। ठीक है, कितने डिफेंस लाइन में अगर आपको जाना है तो आपको इस अग्निपथ योजना के माध्यम से, जैसे कि पहले आर्मी का दौर होता था अलग से, इसी तरह से जैसे आर्मी का भी होता था प्लस नेवी का होता था, एयरफोर्स का अलग अलग एग्ज़ाम होता था, वो अब नहीं होगा। अब जो भी चयन प्रक्रिया है वो सभी के सभी अग्निपथ योजना के माध्यम से ही किया जाएगा। ठीक है, तो आगे और हम इसको विस्तार से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक अग्निपथ योजना सेवा की शर्त क्या है। अग्निवीरों की किसी भी रेजिमेंट या फिर यूनिट प्रतिष्ठान में तैनात किया जा सकता है। ठीक है, अग्निवीर सशस्त्र बलों में एक जिला एक रैंक बनाएंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट का कहना है। अपनी सेवा अवधि के दौरान अग्निवीरों को एक विशिष्ट प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको बोलो ना अग्निवीर कहा जाएगा इनको। विषय पर मौजूदा दिशा निर्देश के अनुसार
अग्निवीर सम्मान एवं पुरस्कार के हकदार होंगे। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसका चयन प्रक्रिया होगा, क्या है सैलरी अमाउंट वगैरह वगैरह सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने देखेंगे। ऐसा होगा सैलरी स्ट्रक्चर। देखिए क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 4 साल का ही इसका जॉब पीरियड है। या फिर अब इसका हम देख लेते हैं कि भर्ती क्या है, भर्ती की प्रक्रिया। ठीक है, तो अग्निवीर सैनिकों को भर्ती साल में 2 बार की जाएगी। ठीक है, ध्यान, हर 6 महीने पे 2 बार किया जाएगा। ये भर्ती 6 महीने के गैप पर की जाएगी। ठीक है, सेम ही बात है। आगे है कि कार्यकाल समाप्त होने पर देख लीजिए ध्यान से है कि 25% सैनिकों वापस सेना में लिया जाएगा, बाकी को जो 75% है उसे रिटायर कर दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है। ठीक है, क्या कहा गया है ध्यान से कि 25% ही ऐसे सैनिक होंगे जिनको हम परमानेंट करेंगे, बाकी के 75% जो सैनिक होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, रिटायरमेंट दे देंगे। ठीक है, इसकी भी आगे कुछ प्रक्रिया है वो हम देखेंगे आगे कि यानी कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक एज कैटेगरिया है, जो कि आपको पहले ही हम बता दिए हैं। ठीक है, अब आगे क्या है इसका कि सेवा निधि सब है इसमें। ऐसा होगा सैलरी स्ट्रक्चर, क्या है कि पहले साल सालाना पैकेज 4.76 लाख होगा और चौथे साल तक यह बढ़ करके 6.92 लाख हो जाएगा। ठीक है, रिस्क एवं कठिनाइयों के आधार पर बाकी अलायंस भी मिलते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं कि सेवा निधि पैकेज तो बाद में देखेंगे इसको हम। उसके बाद क्या है इसका सैलरी अमाउंट है ही, इसका सैलरी अमाउंट चलो देख लेते हैं। सैलरी अमाउंट क्या है कि अगर फर्स्ट साल में क्या है, फर्स्ट साल में आपको 30,000 रुपया पर मंथ मिलेगा और आपके हैंड में जो है वो 21,000 रुपया आएगा और आप यानी कि आपको 30% जो है आपको वो कट जाएगा। ठीक है, और ये जमा हो जाएगा। तो इससे सेकेंड ईयर में जो है 33,000 रुपया आपका सैलरी अमाउंट रहेगा और आपके हैंड में जो है इतना आएगा। आप इसको देख लीजिए, फोर्थ साल में जा करके ये 40,000 रुपया आपका सैलरी अमाउंट रहेगा और 28,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, उस टाइम पे इतना कट जाएगा। तो ये तो हो गया। उसके बाद क्या है कि अग्निपथ योजना टर्मिनल लाभ है, हम इसको बाद में देखते हैं। इसके बाद ये है, एक मिनट, इसके बाद यहाँ था, हाँ, सेवा निधि पैकेज। सेवा निधि पैकेज क्या है कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको कैसे क्या पैसा मिलेगा वो यहाँ पे दिया गया है। क्या कहा गया है कि सैलरी में से 30% योगदान जो आपने किया है, जो कि कट रहा था वो आपका पैसा, वो 30% जो आपने दिया है उतने ही सरकार भी देगी। तो देखिए पूरे 4 सालों के दौरान जो है ना 11.7 लाख रुपए आपको मिलेंगे। इसका मतलब है कि इसका आधा पैसा जो है आपके सैलरी अकाउंट से कटा होगा और आधा पैसा जो है आपको सेवा निधि पैकेज से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब है क्या, अगला पॉइंट है कि इसमें इनकम टैक्स की छूट मिलेगी आपको। जो ये 11 लाख रुपया मिलेगा, 12 लाख रुपया, इसमें आप इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये भी बात इसके अंदर दिया गया है। ध्यान रखेंगे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसका क्या है, सैलरी देख लिया हम लोग। अग्निपथ योजना के लिए क्या है इसमें कि हाँ, इसमें एक मासिक पैकेज 30% योगदान अपने व्यक्तिगत अग्निवीर फंड के लिए करना होगा, जो कि आपको पहले ही बता दिया कटेगा आपको। और आपको वही 11.71 लाख रुपीस लास्ट में आपको जब आप रिटायर करेंगे तब आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसका एज कैटेगरी क्या है, वही 17.5 से लेकर के 22 तक, 21 तक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैंने इस योजना के बारे में सब कुछ आपको लगभग डिटेल में बता दिया है। इसमें एज लिमिट फिर से ध्यान दीजिएगा, 7.5 से लेकर के 21 साल ही दिया गया है। ठीक है, और इसमें जॉब पीरियड जो है, इसका जो जॉब पीरियड है वो मात्र 4 साल का ही है। ये भी ध्यान आपको मैंने समझा दिया है और आपका सैलरी भी समझा दिया है। आपको रिटायरमेंट कितना दिया जाएगा वो भी मैंने समझा दिया है। ठीक है, और इसके क्या है पक्ष और विपक्ष, ये आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये सरकार क्यों ऐसा योजना लाई है, इसके लिए कहा जा रहा है कि इस साल 46,000 जो है 46,000 के आसपास वैकेंसी यानी कि लोगों को लिया जाएगा इसके अंदर में इस बार। ठीक है, और वही बात है कि 4 साल के अंदर आपको रिटायर कर दिया जाएगा, यानी कि आपको 4 साल जो है 25 साल के आसपास के आप रिटायर हो जाएंगे। अगर आप 17 साल में ज्वाइन करते हैं तो वही आप 21 साल में रिटायर, 21 से 22 साल में आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, पर ध्यान रखेंगे कि 75% जो लड़के होंगे या फिर युवा होंगे उनको ही रिटायर किया जाएगा और सब 25% जो है लोगों को आगे कर दिया जाएगा। तो वो उन्हीं लोगों को किया जाएगा जो सेना में 4 साल के दौरान उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, उन्हें ही आगे लिया जाएगा। ठीक है, बाकी सभी को रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके
इसके बाद अब देखना है कि लोगों का क्या प्रक्रिया रहता है इस योजना को लेकर के, ठीक है। तो ये तो खैर आगे की बात है, देखने की बात है। तो चलिए ठीक है, आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अग्निपथ जो ये योजना है इस क्या है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मोदी जी जो है 10 लाख जॉब का जो बात कर रहे हैं, इसमें से कितना कहाँ से लिया जाएगा वो तो आपको अभी बता दिया गया है। 46,000 जो है इस साल ज्वाइनिंग लिया जाएगा, ठीक है, ये अग्निपथ योजना के माध्यम से, ठीक है। और भी जो 10 लाख जो वैकेंसीज बच रही है वो कहाँ किस माध्यम से लाएंगे वो अभी तक किसी को नहीं पता है। पर अभी एक योजना निकल के आई अग्निपथ योजना, मैंने ये सारी बातें आपको समझा दिया क्या है इसका सेवा शर्तें, कैसे कैसे प्रक्रिया है, क्या चयन प्रक्रिया है इसका। अगर लास्ट में अगर योग्यता का बात किया जाए तो वो 10th पास ही रखा गया है, ठीक है। 10th पास ही अगर आप हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज़रूर लाइक कर ले। अगर आपको इस सारी चीज़ों का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज़रूर जा करके ज्वाइन कर ले और वहाँ आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।